एक सच्चे भगवान भक्त की कहानी। लीलावती का पूजा पाठ से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं था। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि भगवान राम और माता सीता और भ्राता लक्ष्मण सहित लीलावती के समक्ष प्रकट हुए। एक छोटा सा गांव था जो बहुत ही शांत और साधारण सा था। उसी गांव में एक ब्राह्मण राम स्वरूप अपनी पत्नी के साथ रहते थे। राम स्वरूप जी भगवान श्री राम के परम भक्त थे। दिन भर उनके मुंह से सिया राम ही निकलता था। राम स्वरूप बहुत ही सरल और सीधे स्वभाव के व्यक्ति थे, पर उनके घर की माली हालत ठीक नहीं थी। घर का गुजारा बस जैसे तैसे चल ही रहा था, परंतु राम स्वरूप जी के चेहरे पर जरा भी सिकन नहीं थी। उनकी भगवान के प्रति आस्था में कभी कोई कमी नहीं आती थी, इसलिए सब लोग उनको पंडित राम भक्त कहकर ही पुकारते थे। गांव में एक छोटा सा ही पुराना सा खंडर था और बहुत ही छोटा सा राम मंदिर था। पंडित राम स्वरूप उसी मंदिर के पुजारी थे। मंदिर के बगल में ही एक छोटा सा ईंटों का बना कमरा था, बस वही उनका घर था, वहीं वो रहते थे। दूसरी ओर उनकी पत्नी उनसे बिल्कुल उल्टा थी, बहुत ही गुस्से वाली थी। नाम था लीलावती। बात बात पर गुस्सा करना उनका स्वभाव था। भगवान की पूजा पाठ से लीलावती का दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं था। यहाँ तक कि वो कभी मंदिर में झांकती तक नहीं थी, वह देखती भी नहीं थी कि क्या है अंदर। पंडित राम स्वरूप रोज सुबह सुबह सूर्योदय से पहले ही उठ जाते और स्नान करके घंटों पूरी भक्ति भाव से श्रद्धा से भगवान की पूजा करते और फिर पत्नी से भगवान के भोग की थाली लगाने को कहते थे। यह उनकी रोज की दिनचर्या थी। लीलावती रोज केवल भगवान के लिए भोग बनाकर दे देती थी। इसके अलावा वो कभी मंदिर में कदम भी नहीं रखती थी। उसे ये भी नहीं पता था कि पंडित राम स्वरूप रोज किस प्रकार भगवान की पूजा पाठ करते हैं। लीलावती को इन सब बातों से कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो तो बस दिन भर घर के कामों में ही व्यस्त रहती थी और उसके बाद आज भी वो अपने कामों में ही व्यस्त थी। आज भी रोज की तरह राम स्वरूप ने घंटों तक पूजा की और फिर अपनी पत्नी को आवाज लगाई, लीलावती, ओ लीलावती, अरे भगवान के भोग की थाली तो लगा दो। कितनी देर हो रही है, भगवान कब से भूखे बैठे हैं। पंडित जी की आवाज सुनकर तभी लीलावती की आवाज आई। थोड़ी देर बाद ही लीलावती ने एक थाली मंदिर के बाहर ही सरका दी थी और बोली, लो खिला दो अपने भगवान को खाना। इतना कहकर बड़बड़ाते हुए चली गई। तभी राम स्वरूप जी की नजर थाली पर पड़ी। थाली में सिर्फ आज गुड़ और रोटी ही थी। गुड़ और रोटी देखते ही उन्हें समझते देर न लगी कि आज खाने के लिए कुछ नहीं बचा है। पंडित जी ने भगवान से हाथ जोड़कर माफी मांगी और जो रूखा सूखा भोजन था उनके यहाँ उसी का भोग लगाने के लिए कहा। राम स्वरूप पूजा करने के बाद जब बाहर आए तो लीलावती आंगन का झाड़ू लगा रही थी, साथ ही कुछ बड़बड़ा भी रही थी। अरे लीलावती, सुबह सुबह क्यों तुम इतना बड़बड़ा रही हो? कभी कभी तो भगवान का नाम भी ले लिया करो। ऐसा बोलकर पंडित जी मुस्कुरा दिए। थोड़ा सा पुण्य मिल जाएगा। राम स्वरूप पंडित ने हंसते हुए लीलावती से कहा। लीलावती लगभग चिल्लाते हुए बोली, तुम ही लो, तुम ही पुण्य लो, हमें नहीं चाहिए। रोज घंटों पूजा पाठ करते हो तो कौन सा भगवान तुम्हें तार दिए हैं? और वैसे भी क्या दिया है तुम्हारे भगवान ने? घर में खाने को दाना नहीं है, जो था वो भी तुम्हारे भगवान को खिला दिया था। अब खाली हवा खाकर अपना पेट भर लो। इतना सुनते ही राम स्वरूप बोले, लीलावती, तुम चिंता मत करो, भगवान पर बस भरोसा रखो।
तुम देखना वो हमें भूखा नहीं रहने देंगे। पंडित जी और उनकी पत्नी के बीच इस तरह की नोक-झोंक रोज होती थी। इसी तरह उनके दिन कट रहे थे और एक बार पंडित राम स्वरूप को किसी जरूरी काम से 3-4 दिन के लिए गांव से दूर जाना था। पंडित जी बहुत ही परेशान और चिंतित थे कि आखिर उनकी अनुपस्थिति में उनके भगवान का ख्याल कौन रखेगा। पंडित जी को बहुत चिंता सता रही थी, परंतु जाना भी जरूरी था। दूसरे दिन पंडित राम स्वरूप ने पत्नी से कहा, देखो लीलावती, मुझे जरूरी काम से दूसरे गांव 3-4 दिन के लिए जाना पड़ रहा है। इस बीच तुम्हें ही मेरे भगवान का ख्याल रखना होगा। उन्होंने पत्नी को यह भी बताया कि उन्हें रोज कैसे भगवान का ख्याल रखना है और उन्हें क्या क्या करना है। बस तुम रोज सुबह सबसे पहले भगवान को उठाना, उन्हें स्नान कराकर भोग लगाना और रात्रि को भगवान को सुला देना। लीलावती बीच में ही टोकते हुए बोली, हाँ हाँ मुझे सब पता है, अब जाओ, देर हो जाएगी। दूसरे दिन लीलावती सुबह सुबह उठकर काम करने लगी कि तभी उसे याद आया कि उसे तो भगवान को भी उठाना है। और ये सोचकर लीलावती वो मंदिर के अंदर गई और बोली, उठो राम जी, भोर हो गई, जल्दी उठो, उठ भी जाओ, कहकर वो वापस अपने काम में लग गई। कुछ देर बाद फिर वो मंदिर में गई। उसने देखा भगवान तो अभी भी वहीं के वहीं खड़े हैं। फिर वो बोली, अरे राम जी, सुनाई नहीं देता क्या? उठो, भोर हो गई और मुझे भी बहुत सारा काम है। लीलावती बस बोलकर जा ही रही थी, लेकिन फिर भी उसने देखा कि भगवान में कोई हलचल नहीं है। अब तक लीलावती गुस्से में लाल हो चुकी थी। उसने भगवान से कहा, मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ, तुम उठते हो या नहीं? लेकिन भगवान अब भी मौन खड़े रहे। अब तो लीलावती का गुस्सा बहुत बढ़ गया था, साथ में आसमान पर चढ़ गया था। वो गुस्से में बाहर आई और झाड़ू उठा लाई। भगवान को झाड़ू दिखाते हुए बोली, उठ रहे हो कि नहीं? नहीं तो इसी झाड़ू से तुम्हारी इतना सुनते ही भगवान राम, सीता माता और लक्ष्मण जी के साथ हाथ जोड़े लीलावती के सामने प्रकट हो गए। ये सब देखकर लीलावती थोड़ा सा प्रसन्न होकर बोली। उन तीनों को देखकर लीलावती बोली, आ गई ना अक्ल ठिकाने। पर इसलिए कहते हैं ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तभी श्री राम हाथ जोड़कर बोले, माता, हमारे लिए क्या आज्ञा है? जाओ, कुएं पे जाओ और स्नान कर लो, जब तक मैं भोजन तैयार कर लेती हूँ। और सुनो, अपने वस्त्र भी धो लेना। वैसे भी मेरे पास बहुत काम है। जो आज्ञा माता। कहते हुए श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी तीनों कुएं की ओर चल दिए। कुछ समय बाद वे वापस आए और जब तक लीलावती अपना काम निपटा कर बस खाना बना ही चुकी थी और उन तीनों का इंतजार ही कर रही थी। भगवान को आते ही लीलावती ने उन तीनों को भोजन करा दिया और बोली, अब तीनों जाओ, मंदिर में बैठ जाओ। इसके बाद लीलावती अपना बाकी काम निपटाने लगी। रात हुई तो मंदिर में फिर गई और बोली, अरे रात्रि हो गई है, अब सो जाओ तीनों, कब तक ऐसे ही खड़े रहोगे? दूसरे दिन भी वह सुबह जब उठाने गई और भगवान 1-2 बार उठाने से नहीं उठे तो फिर से वो बस झाड़ू लेकर आ गई। झाड़ू देखते ही तीनों भगवान प्रकट हो गए और लीलावती के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। लीलावती ने फिर उन्हें स्नान के लिए कहा। लीलावती की बात सुनकर और उनका आदेश पाकर भगवान कुएं की तरफ चल दिए। स्नान करके
और उन्हें भोजन कराकर लीलावती फिर से अपने बाकी काम निपटाने में लग गई। पंडित रामस्वरूप के आने तक वो रोज इसी तरह भगवान की देखभाल करती रही। पंडित रामस्वरूप जब घर आए तो आते ही उन्होंने पत्नी से पूछा, लीलावती, तुमने मेरे भगवान का ख्याल ठीक तरह से रखा है कि नहीं? लीलावती बोली, हाँ हाँ, ठीक से रखा है। चाहो तो अपने भगवान से ही पूछ लेना। अच्छा तो बताओ, कैसे ख्याल रखा? पंडित रामस्वरूप बोले। लीलावती ने उन्हें बताया, रोज सुबह तुम्हारे राम जी को उठाती थी। पहले दिन मैं राम जी को उठाकर थक गई, पर वो तीनों उठने का नाम ही नहीं ले रहे थे। फिर मैं झाड़ू लेकर गई। जब मैंने झाड़ू दिखाकर डराया तब कहीं जाकर उठे। इतना सुनते ही रामस्वरूप चिल्ला पड़े, लीलावती, ये तुम क्या कह रही हो? तुमने भगवान को झाड़ू से डराया तो क्या करती? वो मेरी बात ही नहीं मान रहे थे। लीलावती ने रामस्वरूप को उत्तर दिया। ये सुनते ही पंडित रामस्वरूप सिर पकड़कर बैठ गए। लीलावती ने आगे बताया, उठाने के बाद उन्होंने स्नान करने के लिए कुएं पर भेजती थी। उसके बाद भोजन करा देती थी और रात्रि होने पर उन तीनों को सुला देती थी। इतना काम ही तो बोला था ना। पंडित रामस्वरूप लीलावती की बातें सुनकर बस अवाक ही रह गए। वह सोच रहे थे, लीलावती ये क्या बोले जा रही है? ये पागल तो नहीं हो गई? उन्होंने लीलावती से पूछा, लीलावती, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? ये तुम सब क्या बोल रही हो? मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। लीलावती ने कहा, मेरी तबीयत को क्या होना है? मैं तो बस बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। लीलावती गुस्से से बड़बड़ाई। पंडित जी को अपनी पत्नी की बातों पर जरा भी विश्वास नहीं हो रहा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था ऐसा कैसे हो सकता है। वो तुरंत उस जगह पर गए जहाँ भगवान विराजे थे। पंडित ने देखा कि भगवान की मूर्तियां तो वैसे की वैसे ही रखी हुई थीं। पंडित दौड़कर उस कुएं पर गए जहाँ लीलावती ने तीनों भगवान को स्नान कराने भेजा था। जब वो कुएं पर पहुँचे तो उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। वहाँ रखी टूटी फूटी बाल्टी सोने की बन चुकी थी। बगल में भगवान के वस्त्र रखे थे, वो भी सोने के ढेर में बदल चुके थे। फिर रामस्वरूप भागे भागे उन बर्तनों के पास पहुँचे जिसमें भगवान ने भोजन किया था। सभी बर्तन जिसमें भगवान ने भोजन किया था सोने के बर्तन में बदल चुके थे। अब तक पंडित रामस्वरूप को यकीन हो चुका था कि लीलावती सही कह रही थी। पंडित रामस्वरूप ने दौड़कर भगवान के चरण पकड़ लिए और रोने लगे, प्रभु, मैं आपकी रोज घंटों पूजा करता था, पर आज तक आपने मुझे कभी भी दर्शन नहीं दिए। लेकिन लीलावती के एक बार ही सच्चे मन से आपको पुकारने पर आप स्वयं माता सीता और लक्ष्मण जी सहित मेरी कुटिया में पधारे। मैं धन्य हो गया भगवान, मैं धन्य हो गया। इसलिए कहते हैं भगवान सदैव निस्वार्थ और सच्ची भक्ति की ही आशा रखते हैं। लीलावती भगवान की भक्त नहीं थी, लेकिन लीलावती ने जो कुछ भी किया वह निस्वार्थ भाव से किया था, क्योंकि उसके पति उसे भगवान का ख्याल रखने के लिए कह गए थे और वो वही कर रही थी जो भगवान को भा गया और वो उसके समक्ष प्रकट भी हो गए थे। अतः भगवान को केवल सच्चे और निस्वार्थ भाव से पुकारें तो वे अपने भक्त की पुकार अवश्य ही सुनेंगे। कहानी अच्छी लगी हो और भगवान राम में आस्था रखते हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। जय श्री